स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। महापौर के चुनाव परिणाम को कांग्रेस कोर्ट में देगी चुनौती, वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। महाराष्ट्र में एमयूएस सरकार गिरने के बाद शरद पवार का बड़ा फैसला, एनसीपी के सभी विभाग और प्रकोष्ठ किए भंग, वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। केंद्र मंत्रियों के क्षेत्र में भाजपा की किरकिरी, पार्षद तक नहीं जिता पाए। एक और बड़ी अपडेट, दिल्ली में बैठे तोते की जान गुजरात में, हमें उसकी गर्दन मोड़नी होगी। गुजरात कांग्रेस नेता का बड़ा बयान, इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। ईडी की पूछताछ पर भड़के भूपेश बघेल, बोले तलवे चाटना बंद करे ईडी। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ के विरोध में राजधानी में युवा कांग्रेस में दिखा गुस्सा, रोकी ट्रेनें। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। महापौर के चुनाव परिणाम को कांग्रेस कोर्ट में देगी चुनौती। दरअसल दोस्तों, पार्टी का दावा है कि महेश परमार 455 वोट से विजेता, प्रशासन ने सत्ता पक्ष के दबाव में परिणाम उलट दिया। बता दें कि नगर निगम चुनाव में महापौर पद के प्रत्याशी महेश परमार को मिली हार को कांग्रेस कोर्ट में चुनौती देगी। इसके लिए दस्तावेज तैयार किए जा रहे हैं। आरोप है कि प्रशासन ने सत्ता पक्ष के दबाव में परिणाम उलट दिया। बता दें कि पार्टी के नगर अध्यक्ष रवि भदौरिया ने कहा है कि टेबुलेशन के आंकड़े और पीठासीन अधिकारी द्वारा दिए गए फॉर्म 41 के अनुसार महेश परमार 455 वोट से विजेता हैं, मगर प्रशासन ने सत्ता पक्ष के दबाव में आकर परिणाम को उल्टा कर दिया। भाजपा प्रत्याशी मुकेश टटवाला को विजेता घोषित कर दिया। चौंकाने वाली बात यह है कि गलत मतगणना की वजह से कलेक्टर ने 2 बार चुनाव परिणाम घोषित किए। टटवाल के पहले 923 वोट के अंतर से विजेता घोषित किया और 2 घंटे बाद 736 वोट के अंतर से कांग्रेस ने दोबारा गिनती की मांग की, पर मांग नहीं मानी गई। बता दें कि चुनाव में कोई नियमों का पालन नहीं हुआ, इसलिए परिणाम के साथ कोर्ट में चुनाव शून्य घोषित कराने की अपील दायर करने की तैयारी की जा रही है। इस संबंध में जिला निर्वाचन कार्यालय से बुधवार पड़े मतों की जानकारी मांगी है। चलिए अगली खबर। महाराष्ट्र में एमयूएस सरकार गिरने के बाद शरद पवार का बड़ा फैसला, एनसीपी के सभी विभाग और प्रकोष्ठ भंग। दरअसल दोस्तों, महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार के गिरने के बाद अब एमयूएस सहयोगी दल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से गिरफ्तार हो चुकी है। बता दें कि पार्टी प्रमुख शरद पवार ने एनसीपी के सभी विभाग और प्रकोष्ठों को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया है। बता दें कि पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रफुल्ल पटेल ने ट्वीट कर इस फैसले की जानकारी दी है। हालांकि उन्होंने इसके पीछे की वजह स्पष्ट नहीं की है, लेकिन कहा है कि यह फैसला महाराष्ट्र या किसी अन्य राज्य इकाई पर लागू नहीं है। बता दें कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एनसीपी के राष्ट्रीय महासचिव प्रफुल्ल पटेल ने ट्वीट में लिखा कि एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार के अनुमोदन से राष्ट्रवादी महिला कांग्रेस, राष्ट्रवादी युवा कांग्रेस और राष्ट्रवादी छात्र कांग्रेस को छोड़कर पार्टी के सभी राष्ट्रीय स्तर के विभाग और प्रकोष्ठ को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया गया है। उन्होंने आगे लिखा है कि यह फैसला महाराष्ट्र या किसी अन्य प्रदेश की राज्य इकाई पर लागू नहीं है। बता दें कि एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल ने सभी विभाग और प्रकोष्ठों को भंग करने के पीछे की वजह नहीं बताई है, लेकिन माना जा रहा है कि महाविकास आघाड़ी सरकार गिरने के बाद एनसीपी के समक्ष चुनौती आ गई है। माना जा रहा है कि बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना मिलकर आगे एनसीपी को नुकसान पहुंचा सकती है। यही कारण है कि नए सिरे से सभी विभागों और प्रकोष्ठों का गठन किया जाए ताकि जमीनी स्तर पर संगठन मजबूत रहे। चलिए अगली खबर। दिल्ली में बैठे तोते की जान गुजरात में, हमें उसकी गर्दन मोड़नी होगी। गुजरात कांग्रेस नेता का बड़ा बयान। दरअसल दोस्तों, गुजरात कांग्रेस का अध्यक्ष जगदीश ठाकुर ने अहमदाबाद में आयोजित कांग्रेस के लघुमती सेल के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में एक ऐसा बयान दिया जिसके बाद राजनीति गर्मा गई है। बता दें कि जगदीश ठाकुर ने नरेंद्र मोदी का नाम लिए बिना कहा है कि दिल्ली में जो तोता बैठा है उसकी जान गुजरात में है, हमें उस तोते की गर्दन मोड़नी है। इसी बयान के साथ हॉल में बैठे लोग और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जमकर तालियां बजाई। दोस्तों, दरअसल लघुमती समाज को संबोधित करते वक्त जगदीश ठाकुर ने कहा है कि कांग्रेस के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने डंके की चोट पर कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला हक लघुमती समाज का है। आज भी कांग्रेस अपनी उस विचारधारा से जुड़ी हुई है। इसी बोलने से कितना नुकसान हुआ है और कितना नुकसान होने वाला है, यह अंदाजा होने के बावजूद भी कांग्रेस खुद की विचारधारा के साथ चल रही है।
बता दें कि लघुमती समाज के मुद्दे को केंद्रित करते हुए जगदीश ठाकुर ने आगे कहा है कि लघुमती समाज के 20,000 से ज्यादा वोट वाली राज्य की 60 सीटें हैं। कांग्रेस इन सभी सीटों पर इसी तरीके से कार्य करेगी। हर सीट पर मुस्लिमों को आमंत्रित किया जाएगा। ठाकुर ने कहा है कि भाजपा धर्म के पीछे झगड़ा कराती है, अब जातियों के बीच करा रही है। चलिए अगली खबर। बुंदेलखंड केंद्र मंत्रियों के क्षेत्र में भाजपा की किरकिरी, पार्षद तक नहीं जीता पाए। दरअसल दोस्तों 21 जुलाई को पीएम नरेंद्र मोदी की टीम बुंदेलखंड का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। केंद्र मंत्रियों के इलाके में भाजपा की किरकिरी हो गई, वो भी ऐसे दौर में जब मोदी शिवराज की लहर चल रही थी। बता दें कि बुंदेलखंड के दमोह, टीकमगढ़ जिला मुख्यालय की नगर पालिकाएं और आसपास की नगर पार्षदों पार्टी के हाथ से फिसल गई हैं। बता दें कि जनता ने यहां कांग्रेस और निर्दलों पर भरोसा जताया है। ये खंडित जनादेश सामने आया है। बता दें कि केंद्र खाद्य प्रसंस्करण मंत्री प्रहलाद पटेल के लोकसभा क्षेत्र दमोह केंद्र सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र खटी के लोकसभा क्षेत्र टीकमगढ़ इलाके में नगर निकाय चुनाव में भाजपा को करारी हार का सामना करना पड़ा है। दोनों केंद्र मंत्रियों ने अपने इलाके में दिन रात एक कर पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार किया था। बावजूद इसके मतदाताओं ने उनको नकार दिया और केंद्र मंत्रियों का जादू भी वोटरों पर नहीं चल सका। चलिए अगली खबर। ईडी की पूछताछ पर भड़के भूपेश बघेल, बोले तलबे चाटने बंद करे ईडी। दरअसल दोस्तों छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि सोनिया गांधी को ईडी कार्यालय में बुलाया गया है। पूर्व पीएम राजीव गांधी की विधवा जो बीमार भी है, जिसे ईडी के माध्यम से परेशान किया जा रहा है। प्रेस को बचाने के लिए पैसे देने पर मनी लॉन्ड्रिंग बता रहे हैं। बता दें भूपेश बघेल ने कहा है कि कांग्रेस ने लोगों का अधिकार दिलाया है, आज ये अधिकार छीनने का काम कर रहे हैं। सीएम भूपेश ने कहा है कि राहुल गांधी सोनिया गांधी जी से पूछताछ हो रही है तो कमरे में कैमरा लगाकर सार्वजनिक करे। ईडी ने अगर मां का दूध पिया है तो कैमरा लगाओ और दिखाओ सबको। ईडी के अधिकारियों को लेकर भूपेश बघेल ने कहा है कि 5 साल की सरकार होती है, सरकार बदली है तो फिर क्या करोगे, सबका परिवार है। वहीं पनामा पेपर मामले को लेकर पूर्व सीएम रमन के बेटे पर आरोप लगा है, उसकी जांच कब होगी। बता दें कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने नान घोटाले को लेकर ईडी से पूछा कि क्या जांच कर रही है ये सीएम सर और सीएम मैडम कौन, ये कब बताएगी ईडी। उड़ीसा में ट्रेनों में गांजा की तस्करी होती है, वहां क्यों नहीं जाती एजेंसी, क्यों नहीं पकड़ती अपराधी को, क्योंकि वहां भाजपा समर्थित सरकार है। जहां भाजपा की सरकार है वहां भी ईडी छापा मार कर दिखाए। बता दें कि सीएम ने कहा है कि ईडी राजनीतिक हिस्सा बनने की कोशिश न करे। उन्होंने कहा है कि ईडी तलवा चाटने का काम न करे, जो लोह नेत्री की बेटी है उसको डराने की कोशिश न करे, उसके साथ पूरा देश खड़ा है। भूपेश बघेल ने कहा है कि प्रजातंत्र और जनता से बड़ा ताकतवर कोई नहीं है। चलिए अगली खबर। सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ के विरोध में राजधानी में युवा कांग्रेस में दिखा गुस्सा रोकी ट्रेन। दरअसल दोस्तों दिल्ली में सोनिया गांधी से नेशनल हेराल्ड मामले में पूछताछ की गई। ऐसे में दिल्ली में जगह जगह प्रदर्शन दिखा। बता दें कि सोनिया गांधी से परिवर्तन निदेशालय यानी ईडी की पूछताछ के विरोध में युवा कांग्रेस ने गुरुवार को दिल्ली में शिवाजी ब्रिज रेलवे स्टेशन पर कई ट्रेनों को रोका।